डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं ट्यूमर बहुत डीप सीटेड है, उसका ऑपरेशन करना भी बेकार है। बेटा, मीरा के पास वक्त बहुत कम है, उसे जितनी खुशियां दे सको दो, ताकि उसका विल पावर बढ़े और उसे तकलीफ कम हो। ये भगवान भी अजीब लीलाएं खेलता है। पता नहीं ये उन लोगों को जल्दी क्यों बुला लेता है जो किसी को भी तकलीफ नहीं देते हैं। अंकल की तो हालत। नहीं बेटा, घर में इसके बारे में किसी को नहीं पता, मीरा को भी नहीं। पर आंटी ये तो बात गलत है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बात आपने किसी को भी नहीं बताई है वो आपने मुझे क्यों बता दी? क्योंकि बेटा, तुम एक ऐसे शख्स हो इस पूरी दुनिया में जो मीरा को सबसे ज्यादा खुशी दे सकते हो। तुम्हारा नाम सुनते ही उसकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, उसके चेहरे पे एक बार फिर से मुस्कुराहट आ जाती है। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ बेटा, उसे जितनी खुशियां दे सको तो। अगर उसकी मौत को आसान करना चाहते हो तो मेरी बेटी को खुश रखो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ पंचम, मेरी बेटी की खुशियां लौटा दो। तुम्हें शिकायत तो मुझसे है ना पंचम, मुझे सजा दो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ पंचम, मेरी बेटी की खुशियां लौटा दो। आंटी आंटी आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। थैंक यू पंचम, थैंक यू सो मच। मैडम, मिस्टर अवस्थी और मिस्टर रवि यहाँ आए हैं। डॉक्टर साहब, आप जो ठीक समझे वो कीजिए। इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है कीजिए, किसी बड़े डॉक्टर को बुलाना है तो बुलाइए, लेकिन प्लीज मेरी बच्ची को ठीक कीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं मिस्टर अवस्थी, शी विल बी ऑलराइट इन फ्यू डेज। डॉक्टर साहब, आखिर बात क्या है? क्यों इसे हर वक्त चक्कर आते रहते हैं और सर में भी दर्द रहता है? बुखार चढ़ता है उतरता है, मेरी फूल सी बच्ची मुरझाती जा रही है। प्लीज प्लीज बताइए ना, इसे क्या हुआ है? जी मिस्टर अवस्थी, आप डॉक्टर पे इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना, मीरा को सिर्फ माइग्रेन का प्रॉब्लम है। माइग्रेन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर प्लीज बताइए ना, इसे क्या हुआ है? मेरी बेटी को तकलीफ होती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोगों के लिए बेटियां बोझ होती होंगी, लेकिन ये बेटी, ये मेरी दुनिया है। अगर इसे कुछ हो गया डॉक्टर, मैं नहीं जी पाऊंगा। प्लीज बताइए ना, इसे क्या हुआ है? आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं? मेरे से क्यों कुछ छुपा रहे हैं? बताइए ना, इसे क्या हुआ है प्लीज। मिस्टर अवस्थी, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन अगर आप जिद कर ही रहे हैं तो ठीक है। मीरा को अस्थमा का प्रॉब्लम है। अस्थमा? लेकिन डॉक्टर, पहले तो इसे कभी भी अस्थमा का अटैक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, अब आप ही समझाइए इन्हें। जी मिस्टर अवस्थी, रुक्मणी जी ठीक कह रही है। मैं मानता हूँ आपकी बेटी को पहले अस्थमा नहीं होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आगे चल के उसे अस्थमा ना हो। अस्थमा होने की कई वजह हो सकती है। थोड़े दिन दवाई लेगी तो ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे दिल से बोझ उतार दिया डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। मीरा को कैंसर है बेटा।
तुम एक ऐसे शख्स हो इस पूरी दुनिया में जो मीरा को सबसे ज्यादा खुशी दे सकते हो। तुम्हारा नाम सुनते ही उसकी सारी तकलीफें दूर हो जाती है। अगर उसकी मौत को आसान करना चाहते हो तो मेरी बेटी को खुश रखो, उसे छोड़ के दोबारा मत जाना प्लीज। अब तुम ही बताओ भगवान, मैं क्या करूं? तुम तो दोनों घरों के हालात जानते हो। इंसानियत के नाते मैं मीरा को खुशियां देना चाहूंगा, तो क्या मैं गलत करूंगा? पंचम, कौन? वही जिससे तुमने सवाल किया है, मैं वही हूं। आपने मेरी सुन ली भगवान। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, तो मैं आपका अतीत आभारी रहूंगा। इसका जवाब तुम्हें ही तय करना होगा पंचम। मैं तो तुमसे ये पूछने आया हूं कि क्या अब तुम्हें अपने निर्णयों पर भी शंका होने लगी है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर हालात ऐसे हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं ना भगवान। यानी तुम भी आम इंसानों की तरह हालात के आगे बेबस हो गए हो। बेबस इंसान रो तो सकता है पर अपने ध्येय को नहीं पा सकता। अपने ध्येय को वही अर्जुन पा सकता है पंचम, जिसका लक्ष्य केवल मछली की आंख हो। मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु। अब मेरा ध्येय पक्का है। मैं मीरा को खुशियां दूंगा ताकि कई लोगों के आंखों से बहने वाले आंसू थम जाएं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तथास्तु। मीरा, मीरा, होश आ गया मेरी बच्ची को। रुको, होश आ गया इसे। ना 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 बेटा, इसे क्यों उतार रही हो नर्स? अब सांस लेने में तकलीफ तो नहीं है? नहीं नर्स। मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। जी, तुम ठीक हो ना बेटा? या पापा, आई एम फाइन। लेकिन आपको ऐसा देखकर लग रहा है कि आप रात भर सोए नहीं है। जाइए, घर जाइए, सो जाइए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। ठीक कैसे हैं? रात भर पलक नहीं झपकी है आपने। मैं हूं ना यहाँ पर, आप जाइए। बेटा, अपने पापा को ले जाओ। जाइए मिस्टर अवस्थी। आई एम फाइन। चलिए पापा, आइए। जल्द ठीक हो। आइए। हेलो। हाँ आंटी, पंचम बोल रहा हूँ। मीरा कैसी है? ठीक है बेटा, अभी अभी होश आया है उसे। आंटी, मैं उससे बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, एक मिनट। मीरा, पंचम का फोन है। हेलो। हाय मीरा, अब सच सच बताओ कि तुम सचमुच में ठीक हो गई हो या माँ बाप का दिल रखने के लिए कह रही हो कि मैं ठीक हूँ? मैं क्यों बताऊं, खुद ही पता कर लो। अरे लेकिन इसके लिए तो मुझे वहाँ आना पड़ेगा। और तुम आना नहीं चाहते होंगे। सच्चे दोस्त कभी भी दोस्तों की तकलीफों से डर के दूर नहीं भागते। यानी कि तुम आ रहे हो? एक शर्त पर। क्या? अगर तुम ठीक ना भी हुई तो तुम्हें जल्द ही ठीक होने का वादा करना होगा। वादा किया तो समझो मैं भी वहां पे पहुंचा। ओके, बाय। बाय। क्या हुआ बेटा? माँ, पंचम आ रहा है, लेकिन पापा बाई चांस उसी वक्त आ गए तो? डोंट वरी बेटा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी उन्हें। ओके? थैंक यू सो मच। काश मैं तुम लोगों के प्यार को पहले ही समझ गई होती तो आज। पर अगर विदाई पर कोई रोता है ना,
तो जाने वाले के दिल पर बोझ और बढ़ जाता है। सचमुच बहुत तड़पाती है जुदाई। वही घर होगा, वही आंगन होगा, वही हमारे दादाजी, हमारी बीजी हमारे साथ होंगी। फिर भी ऐसा क्यों लगता है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तेरे चाचा चाहे या ना चाहे, पर मैं तेरी जुदाई कभी खत्म नहीं होने दूंगी। जब भी मौका मिलेगा तुझे ऐसे ही तड़पने को मजबूर कर दूंगी ताकि तू हमेशा मेरी मुट्ठी में कैद रहे। राधिका जी, चाची जी, इस तरह अकेले में तो क्या बड़बड़ा रही है? मैं कुछ भी तो नहीं। बैठ। तुझे पंचम की याद आ रही है ना? नहीं चाची जी, चलो झूठी, सच बोलना। अच्छा, मैं कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगी सीधा तुझे उसके पास भेज दूंगी। बोलना तुझे याद आ रही है ना उसकी? अरे बोलना। राधिका। बीपी तो नॉर्मल है, और वो जो दवाई मैंने लिख के दी वो वक्त पे लेते रहिए, ठीक है? हाय मीरा। हाय पंचम, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। तुम्हारे घर से यहाँ आने में इतना वक्त लगता है? अरे आने में देरी नहीं हुई है, इससे लाने में देरी हुई है। लो, मेरे लिए? गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। लगता है ये तुम्हारे खास दोस्त है। भाई अपने दोस्त का ख्याल रखो। श्योर डॉक्टर। वैसे इनकी तबीयत ठीक है, लेकिन आप एक मिनट मेरे साथ बाहर आइए। थैंक यू फॉर द बुके, इट्स वेरी स्वीट। जी, आप कुछ कहना चाहते थे? जी, लगता है जैसे मेरा खुश है। कोशिश कीजिए वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। उसका दर्द कम करने वाली दवाई उसकी खुशी से बढ़कर और कोई नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी डॉक्टर। Good. आंटी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी उसे जितनी खुशी दे सकता हूँ उतनी खुशी उसे जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच पंच। चिराग भी ना? यानी चिराग को एक और लड़की से प्यार हो गया और इजहार करने से पहले लव स्टोरी का दी एंड। हाँ, दी एंड। लेकिन पंचम, प्यार करने का तो फायदा है ही नहीं, क्योंकि हर लव स्टोरी का ट्रैजिक एंड ही होता है ना? मीरा, वो सब पुरानी बातें थी। अब हमें ही देख लो, हम आज भी मिलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, है ना? मीरा, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभत नाही, रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलीबो पावक माही। क्या रहीम ने गलत कहा? पंचम, तुमसे कौन जीत पाया? आई गिव अप। सच? दैट्स इट। तो फिर मैं पॉलिटिशियन तो जरूर बन सकता हूँ। या राइट। हेलो। हेलो डॉक्टर। हाय डॉक्टर। हेलो मीरा, हाउ आर यू? परफेक्टली फाइन। वो तो तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर ही पता चलता है। अरे डॉक्टर, ये बहुत ज्यादा हंसती है। मेरे हिसाब से तो इसको एक सीरियसनेस का इंजेक्शन दे देना चाहिए। हाउ मीन? नॉट एट ऑल। इंसान हंसते बोलते हुए अच्छा लगता है। तुम्हें मालूम है, हंसने से कई बीमारियां बिना दवाई खाए ठीक हो जाती है। लेकिन एक बात मैं सीरियसली कहना चाहूंगा, अब हम मीरा को यहां पर नहीं रख सकते। अरे बाबा, अब उसकी तबीयत ठीक है। शी इज परफेक्टली ऑल राइट। इसलिए मैंने आज ही उसे डिस्चार्ज दे दिया है। फ्रीजिंग डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप लोग इसे आज ही घर ले जा सकते हैं। क्या? सच? That's good news. ओके देन, बाय। थैंक यू डॉक्टर। मीरा, मैं अभी आंटी को बता के आता हूँ। ओके? या। जमाना बदल चुका है राजश्री। आजकल सिर्फ ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने ये सोचा है कि पंचम को एमबीए की पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेज दूं। जैसे ही वो अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस लौटेगा, हम राधिका के साथ उसकी शादी कर देंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा है। तुम एक काम करना, ये बात पंचम को भी बता देना ताकि वो मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहे। ठीक है, बता दो।
हेलो। हाय पंचम, क्या कर रहे थे? तुम्हें ही याद कर रहा था। तबीयत कैसी है? ठीक है। पंचम ये बताओ, आइसक्रीम खाने चलोगे? आइसक्रीम? लेकिन तुम्हारी तबीयत? पंचम प्लीज, अब मैं ठीक हूँ, चलोगे? ठीक है, आऊंगा। पंचम, डैड आ गए। हाँ राहुल, हाँ 11 बजे मिलेंगे। ओके ओके, बाय। कॉलेज आ रहा पंचम? हाँ डैड। अच्छा, रास्ते में टीना को ड्रॉप कर देना। ओके। ठीक है। हेलो। पंचम बेटा। हाँ आंटी बोलिए। पंचम बेटा, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। तुम्हारी वजह से ही मीरा के चेहरे पर दोबारा से मुस्कुराहट आ गई है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटा। आंटी एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू सो मच बेटा। बस मैं तुमसे यही कहना चाहती थी। ओके, बाय। इसका मतलब वो अब भी मीरा से मिलता है? ये लड़का मुझे इज्जत से जीने नहीं देगा। मैं समझा रही हूँ उसे। देख लिया तुम्हारा समझाना मैंने। मैं अगर इज्जत से जी नहीं सकता तो कम से कम इज्जत से मर तो सकता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? छोड़ दो क्या मुझे। करने जा रहे हो? छोड़। आप क्या जाओ मेरे रास्ते से। क्या करने जा रहे हो? क्या हुआ पापा? छोड़ दे मुझे, मैं अपने आप को। छोड़िए। छोड़ दे।